फ्रेंड्स, जो हमारी सीटेट की सीरीज चली हुई है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमने साइंस के क्वेश्चन शुरू किए थे। जो 30 नंबर के साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनको आगे शुरू करते हैं। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी गणित और विज्ञान के अंदर जो ओलंपियाड संचालित करवाते हैं बच्चों पर क्वेश्चन या हमारे टेस्ट लेते हैं उनका, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है, या व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना होता है, या उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना होता है, या सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा होता है। देखो, ओलंपियाड संचालित करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की सृजनात्मकता और वो किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करता है, क्या कुछ सोल्व करने में नया कुछ सीखेगा, तो वो चीज़ को आपको प्रोत्साहित करना है, ना कि योग्यताओं का मूल्यांकन करना या अंक उन्होंने ऊंचे प्राप्त कर लिए हैं वो किस व्यवसाय में जाएंगे या विद्यार्थियों के परिणाम कितना लिया उन्होंने। इन बातों को छोड़कर आपको सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करने के विषय को आगे बढ़ाने के लिए कितनी किस विषय में बच्चे की निपुणता, इस चीज़ को जांचने के लिए आपको ओलंपियाड संचालित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति इनमें से कौन सी होती है? यानी उसकी नेचर कैसी होती है? वो प्रकृति में क्षारीय होंगे, या उभयधर्मी होंगे, या लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, या प्रकृति में अम्लीय होंगे। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होंगे, ना वो क्षारीय होते हैं, ना वो उभयधर्मी होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं। लाल को नीला करते हैं, लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स, नीला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर है अति अम्लता का उपचार करने के लिए एक दवाई देता है। इस दवाई का जो मुख्य घटक है उनमें से कौन सा हो सकता है? यानी कि ज़्यादा एसिडिटी का जो दूर करनी है, उपचार करना है, डॉक्टर इनमें से क्या मिलाएगा कि वो दूर हो जाए? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएगा, या सोडियम कार्बोनेट, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएगा? तो देखो, अति अम्लता का उपचार करने के डॉक्टर उनमें से ना MgF क्लोराइड मिलाएगा, ना ही कैल्शियम क्लोराइड मिलाएगा, ना ही सोडियम कार्बोनेट। इन चारों में से क्या मिलाएगा वो? एल्यूमिनियम OH थ्राइस, AlOH थ्राइस मिलाएगा, जिससे उसकी अति अम्लता दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाली कील, यानी एक पंख है और एक कील है, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तुओं के स्वेग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो इनर्शिया होता है वो इनमें से कौन सा सही है कि भारी वस्तु में संवेग अधिक होगा, दोनों वस्तुओं का स्वेग बराबर होगा, या दोनों वस्तुओं के स्वेग की तुलना करना संभव नहीं है, या हल्की वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, जो वस्तु जितनी भारी होगी उसका उतना ही संवेग ज़्यादा होगा, इसलिए भारी वस्तु का अधिक संवेग होगा, यह आपका कथन इनमें से सही है। भारी वस्तु का संवेग भारी होगा और हल्की वस्तु का संवेग हल्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, ऐसा क्यों किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी आंतरिक सतह को हम टीन से पोतते हैं, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टीन से महंगा होता है। तो देखो, डिब्बों की आंतरिक सतह पर हम जस्ते का प्रयोग नहीं करते, टीन का प्रयोग करते, क्योंकि टीन जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण ही हम अंदर की सतह पर जस्त को टीन से क्या कर देते हैं, पोत देते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।